बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। आज इसमें हम एक थ्योरम कर रहे हैं। और वो थ्योरम है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ये आपको प्रूव करना है। हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने पॉइंट ले लिया ए, x1 y1, ये बी पॉइंट x2 y2, ये सी पॉइंट x3 y3। हम ये लेते हैं, हम कहते हैं कि वर्त करें कि ये पॉइंट, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल है, इस एंगल को जो डिवाइड कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, हम कहते हैं ये है, दिस इज ए डी। ये एंगल बाइसेक्टर है। इसी तरह से अगर हम बी का एंगल बाइसेक्टर लें, ये बी ई हमने ले लिया, तो ये पॉइंट ये है जो दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं। देखो अब हम ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए सपोज कर लेते हैं। ये स्मॉल ए है। ये बी के सामने जो साइड बन रही है उसे स्मॉल बी कह देते हैं। सी के सामने जो साइड बन रही है उसकी लेंथ को स्मॉल सी ले लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी सी बी द lengths of sides BC, CA and AB of triangle ABC। अब हम एंगल बाइसेक्टर्स की बात करें तो अगर हम कहते हैं कि लेट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए था, इस एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ मीट कर रहा है? बी सी को डी पे मीट कर रहा है। लेट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए मीट बी सी एट डी। ये हमने ले लिया। तो इस सूरत में हम देखें कि ये जो डी होगा बाय ज्योमेट्री, ये पता है हमें, ये ज्योमेट्री का रूल है बाय ज्योमेट्री कि जो रेशो यहाँ पर आएगी इन दो साइड्स की रेशो होगी, यानी एंगल के जो आर्म्स हैं, इस एंगल के आर्म्स जो साइड के तौर पे बने हुए हैं उनकी लेंथ का जो रेशो बनता है वही रेशो इस एंगल बाइसेक्टर के डिवाइड होने के बाद इस लेंथ का बनेगा। यानी ए सी ए बी रेशो ए सी इज इक्वल टू बी डी रेशो डी सी। बाय ज्योमेट्री ए बी रेशो ए सी इक्वल्स टू बी डी रेशो डी सी। और ये ए बी किसके इक्वल है? सी, सी रेशो, और ए सी है बी, बी डी रेशो डी सी। यानी ये आपको पता चल गया कि बी डी जो है वो सी है और डी सी बी। अब आप देखें, रेशो फार्मूला अप्लाई कर लें इस ए डी के ऊपर। नाउ
coordinates of D with ratio formula. क्या हो जाएंगे? यहाँ वाला जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ, यहाँ वाला जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करेंगे C के साथ, और इनका सम डिवाइड हो जाएगा तो D आ जाएगा। तो D के कोऑर्डिनेट देखें आएंगे, B मल्टीप्लाई होगा इससे BX2 और प्लस ये वाला C मल्टीप्लाई होगा इधर से तो CX3, और इनका रेशो का सम ये डिवाइड होगा। इसी तरह से y कंपोनेंट भी निकालेंगे, BY2 प्लस CY3 ओवर B प्लस C। तो ये D के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखें, आपको D के कोऑर्डिनेट पता है, और अगर आपको ये रेशो पता चल जाए तो फिर आप इस O के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो हमें ये चाहिए DO और OA रेशो, और ये रेशो ये एंगल बाइसेक्टर B है ये। तो वही ज्योमेट्री का रूल अप्लाई होगा कि जो रेशो इधर इन दो साइड्स की होगी वही रेशो यहाँ पर आएगी, यानी BD रेशो BA इज इक्वल टू DO रेशो OA। Let O be the point where bisector of angle B meets AC। ये देखें ना, ये अब इसका नाम ये है बाइसेक्टर। लेट O बी द पॉइंट, ये मीट्स द एंगल, यहाँ पे ये ले लें, मीट्स AC। लेट E बी द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल B मीट्स AC। अब आप इसमें ये देख लें कि एंगल बाइसेक्टर B का जो वो पॉइंट लिया हमने, उसको हमने I का नाम दिया हुआ है या O का नाम दिया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अब निकालना चाहेंगे कि ये पॉइंट किसी तरह से हमारे पास आ जाए। और इसके लिए अगर आप देखें, let O divides AD इन रेशो जी, क्या हो जाएगा? O डिवाइड्स AD इन रेशो। अभी मैंने बताया था आपको कि AD को O डिवाइड करेगा किस रेशो में? ये BD और BA रेशो में। BD रेशो BA इक्वल्स टू DO रेशो OA, कि जो BD की और BA की रेशो है वो रेशो DO और OA की हो जाएगी। BA तो आपको पता है C है, तो BD रेशो C इक्वल्स टू DO रेशो OA, DO रेशो OA। इसे फिलहाल हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं।
देखें यहाँ पे अगर हम लें, कंसिडर बी डी रेशो ए, देख लेना बी डी ये पोर्शन है और ए यहाँ से यहाँ तक टोटल है, ये लेंथ ए हमने कही है ना कि बी से सी तक की लेंथ कितनी है, ये ए है। हम बी डी का रेशो इस ए के साथ टोटल लेंथ के साथ ले रहे हैं, तो बी डी किसके प्रोपोर्शनल है, सी के प्रोपोर्शनल है, और ए किसके प्रोपोर्शनल है, इन दो के सम के प्रोपोर्शनल है। तो ये यहाँ लिख सकते हैं बी डी इज़ प्रोपोर्शनल टू सी एंड ए इज़ प्रोपोर्शनल टू बी प्लस सी। तो यहाँ से आप बी डी बता सकते हो कि ये बी डी आ रहा है ए सी ओवर बी प्लस सी। तो ये आप यहाँ पुट कर दें। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाई ए सी ओवर बी प्लस सी रेशो सी इज इक्वल टू डी ओ रेशो ओ ए, या इसे सी कैंसिल करके बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए रेशो बी प्लस सी इक्वल्स टू डी ओ रेशो ओ ए। ये देख लेना, हम अगर ये सी से डिवाइड कर दें और बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं ना, तो यहाँ ए रह जाएगा और यहाँ बी प्लस सी आ जाएगा, यानी डी ओ बन गया हमारे पास, डी ओ हमारे पास ए बन गया और ओ ए जो है वो बी प्लस सी बन गया। अब आपको डी के कोऑर्डिनेट पता है, ए के कोऑर्डिनेट पता है और रेशो भी पता चल गई है, तो अब आप रेशो फार्मूला अप्लाई करके ओ निकाल सकते हैं। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ आर गिवन एज, मैं देखें आपको ये साइड पर ये यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, ये साइड पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ ये आपको, ताकि आपको क्लियर आ जाए। ये देखें ए है हमारे पास, क्या है x1 y1, और d अभी हमने निकाला है bx2 प्लस cx3 ओवर b प्लस सी, और by2 प्लस cy3 ओवर b प्लस सी, और ये o है और ये हमने a बताया है और ये b प्लस सी बताया है। देखें यही बताया ना यहाँ पे फिगर में, ये a है ये b प्लस सी है, तो ये मैंने यहाँ लिखा है ये a और ये b प्लस सी, ये a के कोऑर्डिनेट है ये d के कोऑर्डिनेट है। तो अब यहाँ पे रेशो फार्मूला आपको आसानी से नज़र आ रहा है ना, क्या होगा, यहाँ वाले नंबर a है वो मल्टीप्लाई होगा इस एक x1 से, और ये b प्लस सी मल्टीप्लाई होगा इस x कंपोनेंट से, और इनका सम डिवाइड होगा। इसी तरह y के लिए भी होगा। तो ये बात आप यहाँ लिख रहे हैं, तो ये हो गया a इंटू x1 फिर b प्लस सी इंटू bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय b प्लस सी, और इनका सम डिवाइड होगा a प्लस b प्लस सी। यही y के लिए a y1 प्लस b प्लस सी इंटू by2 प्लस cy3 ओवर b प्लस सी डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस सी। अब आप देखें b प्लस सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा है आपके पास ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस सी, और ये ay1 by2 cy3 ओवर a प्लस b प्लस सी। अब आप ये देखें कि इसी तरह से जो c का ये जो c का मीडियन ये होगा एंगल बाइसेक्टर, वो भी इसी तरह से पास होगा। तो by symmetry we can say that angle bisector of the angle of angle C
will also pass through O। तो देखें, will also pass through so, तो क्या पता चल गया? Hence the angle bisectors of triangle are congruent। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। चलें, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।